Hello students, welcome to भीम इंग्लिश अकेडमी। आई होप यू ऑल आर फाइन। देखिए, हमने आपको अपने लास्ट वीडियो में नाउन के रूल्स के बारे में पढ़ाया था, ठीक है। वहां पर हमने आपको सारे रूल्स नहीं बताए थे, ठीक है। वहां पर हमने आपको आधे रूल्स बताए थे, बाकी के बचे हुए आधे रूल्स हम आपको आज की वीडियो में पढ़ाएंगे, ठीक है। ये भी नाउन के इंपॉर्टेंट रूल्स ही हैं, तो इनको भी बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल हमने आपको 5 रूल तक पढ़ा दिए थे, ठीक है। कल हमने आपको 5 रूल पढ़ाए थे, आज से हम आपको 6वां रूल पढ़ाएंगे, ठीक है। 6 नंबर। देखिए, ये हमारे कुछ नाउन्स हैं, ठीक है। ये नाउन्स ऐसे होते हैं जिनको अगर हम सिंगुलर में यूज करते हैं तो उनका हिंदी में मीन कुछ और आता है, लेकिन अगर इनका यूज हम प्लूरल के सेंस में करते हैं, इसमें एस लगाकर अगर हम इनका यूज करते हैं तो वहां पर इनका हिंदी में मीन चेंज हो जाता है। देखिए वो कौन कौन से होते हैं। देखिए, सैंड। सैंड को हमने ओनली सैंड यूज किया, तो ये देखिए इसका मीन आया रेत, लेकिन अगर हम इसमें एस लगा देंगे, सैंड्स कर देंगे, तो उसका मीन हो जाएगा मरुस्थल, यानी कि रेगिस्तान, ठीक है। ऐसे देखिए, आयरन लोहा, आयरन्स हथकड़ी, ठीक है। कॉपर तांबा, कॉपर्स तांबे का सिक्का। लैंड धरती, लैंड्स देश। वुड लकड़ी, वुड्स जंगल। कलर रंग, कलर्स झंडा, ठीक है। अगर हम ओनली कलर का यूज करेंगे तो रंग हो जाएगा, और यदि हम कलर्स की बात करेंगे तो कलर्स का मीन हो जाता है झंडा, ठीक है। वो किसी भी राष्ट्र के झंडे की बात हो जाए, ठीक है। एयर हवा, एयर्स अहंकार। एडवाइस राय, एडवाइसेस सूचनाएं। गुड अच्छाई, गुड्स सामान, ठीक है। वर्क काम, वर्क्स रचनाएं। वाटर पानी, वाटर्स समुद्र, ठीक है। अगर हम ओनली वाटर का यूज करते तो वो पानी के लिए होगा, लेकिन यदि हम वाटर्स का यूज करते हैं तो उसका मीन समुद्र होता है। वे रास्ता, एंड वेज तरीका, ठीक है। देखिए, कुछ नाउन ये है हमारे, आप पहले इनको नोट कीजिए, इसके बाद में हम कुछ नाउन आपको और बताएंगे। इसको नोट कीजिए पहले, ठीक है। देखिए, इनको अगर हमने सिंगुलर में यूज किया तो इनका मीन कुछ और है, लेकिन यदि हमने इनको प्लूरल में यूज किया, इसमें एस लगाकर यूज किया, तो इनका मीन ही चेंज हो गया, ठीक है। समझ गए? हो गया नोट। अब देखिए, बाकी के बचे हुए नाउन भी हम आपको बता देते हैं। प्यूपल लोग, प्यूपल राष्ट्र। देखिए, हम आपको भी डिटेल में बताएंगे इसका कैसे आ रहा है मीन, ठीक है।
देखिए कुछ नाउन हम आपको बता चुके हैं और कुछ देखिए प्यूपिल। अगर हम कहीं पर प्यूपिल की बात करेंगे तो वहां पर लोगों की बात होगी, ठीक है। मतलब एक ही राष्ट्र के लोगों की अगर हम कहीं पर बात करते तो वहां पर हम प्यूपिल का यूज करेंगे। लेकिन यदि हम कहीं पर अलग अलग राष्ट्र के लोगों की बात करेंगे, ठीक है, अलग अलग देश के लोगों की बात करेंगे तो वहां पर हम प्यूपिल्स का यूज करेंगे, ठीक है। ऐसे देखिए कहीं पर अगर फोर्स की बात होगी तो हम बल, फोर्स का मतलब क्या होता है बल। लेकिन अगर हम फोर्सेस का यूज करेंगे तो उसका मीन क्या हो जाएगा सेना, ठीक है। वर्ड, वर्ड मतलब वचन और वर्ड्स शब्द, ठीक है। देखिए ऑर्डर, कहीं पर अगर हम ऑर्डर की बात करते हैं तो उसका मीन होता है लीगल इंस्ट्रक्शन, ठीक है। और अगर कहीं पर हम ऑर्डर्स की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। लीगल इंस्ट्रक्शन कानूनी निर्देश, ऑर्डर्स स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन मतलब सख्त निर्देश, ठीक है। समन, समन का मीन होता है लीगल ऑर्डर, ठीक है। और समन्स का मतलब होता है लीगल नोटिसेस, ठीक है। आगे समझ में आपको। यदि हम इनका यूज सिंगुलर में करते हैं तो इनका मीन कुछ और होता है और हम अगर प्लूरल में करते हैं तो इनका मीन ही बिल्कुल चेंज हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इसके एग्जाम्पल देखिए, जैसे वर्क इज वर्शिप, ठीक है। वर्क इज वर्शिप, यहाँ पे हमने ओनली वर्क का यूज किया तो क्या इसका मीन क्या है कर्म ही पूजा है, ठीक है। यहाँ पर ओनली वर्क आ रहा है तो इसका मतलब है कर्म, काम, कर्म ही पूजा है। लेकिन यदि हम इसमें एस लगाकर यूज करेंगे तो देखिए इसके एग्जाम्पल क्या बनेगा, द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर आर गुड, द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर आर गुड, शेक्सपियर की रचनाएं अच्छी हैं, ठीक है। यहाँ पे वर्क्स आ रहा है तो शेक्सपियर की रचनाओं की बात हो रही है, ठीक है। द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर आर गुड, ठीक है। इसी के साथ में हमारा रूल नंबर 6 खत्म होता है, इसको नोट कीजिए। हो गए नोट। अब देखिए नेक्स्ट रूल देखिए, देखिए रूल नंबर 7। देखिए हमारे कुछ न्यूमेरिकल नाउन होते हैं, पहले देख लीजिए कौन कौन से होते हैं। डजन, स्कोर, 100, 1000, लाख, मिलियन, etc। देखिए अब इसके बारे में समझिए। यदि किसी सेंटेंस में हमारे कुछ ये न्यूमेरिकल नाउन दिए गए हों और इनके साथ में कोई नंबर भी दिया गया हो तो वहां पर हम इनका प्लूरल में यूज करते हुए इनके साथ में एस नहीं लगाते हैं। इनके साथ में जो नाउन दिया गया होता है उसमें हम एस का यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पर हमें एग्जैक्ट पता होता है कि कितने हैं। अगर इनके साथ में कोई नंबर दिया गया है इट मीन्स हमें एग्जैक्ट पता है, एग्जैक्ट बताया जा रहा है कि वो कितना है, ठीक है। और यदि किसी सेंटेंस में इनके साथ में कोई नंबर नहीं दिया गया होता है तो वहां पर हम प्लूरल में यूज करते हुए इनके साथ में एस का यूज करके इनके जस्ट बाद ऑफ का यूज करते हैं, ठीक है। समझ गए। देखिए इसके एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आएगा।
डजन eggs. She has bought 2 dozen eggs. उसने 2 दर्जन अंडे खरीदे हैं। ठीक है, उसने 2 दर्जन अंडे खरीदे हैं। देखिए 2 डजन, ठीक है, ये हमारा न्यूमेरिकल नाउन है। इससे पहले हमें एक नंबर दिया गया हुआ है कितना, 2। इट मीन्स हमें कंफर्म पता है कि ये कितने हैं, तो यहाँ पे हमने एग के साथ में एस का यूज किया है। ठीक है, देखिए अब देखिए अगर जहां पे हमें नहीं पता होता, जहां पर कोई नंबर नहीं दिया गया होता, उसका एग्जाम्पल देखिए। Thousands of people were present there. Thousands of people were present there. मतलब हजारों की संख्या में लोग वहां पर उपस्थित थे। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने 1000 में एस का यूज किया है क्योंकि हमें एग्जैक्ट नहीं पता है कि वहां पर कितने हजार लोग थे। ठीक है, हमें नहीं पता एग्जैक्ट कि वहां पर कितने हजार लोग थे, तो इसलिए हमने 1000 के साथ में एस का यूज किया है कि हजारों की संख्या में लोग वहां पर उपस्थित थे। आगे समझ में, नोट कीजिए इसको। हो गया। देखिए इसी के साथ में हमारा ये रूल भी खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट रूल पे आ जाते हैं। देखिए रूल नंबर 8। देखिए हमारे कुछ वर्ड होते हैं। ठीक है, पहले देख लीजिए कौन कौन से। ए लॉट ऑफ, lots of, a number of, the number of, one of, most of, plenty of, etc. ठीक है, ये हमारे कुछ नंबर है। ए लॉट ऑफ कुछ वर्ड है, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, वन ऑफ, मोस्ट ऑफ, प्लेंटी ऑफ। इनके साथ में हम काउंट, अनकाउंटेबल नाउन, या प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज करते हैं। ठीक है, यदि किसी सेंटेंस में ये वर्ड दिए गए हों तो इनके साथ में हम अनकाउंटेबल नाउन या प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज करते हैं। देखिए जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, there are a lot of books in the library. ठीक है, there are a lot of books in the library. लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें हैं। ठीक है, समझ गए। एक और देखिए इसका, वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज डन हिज वर्क। ठीक है, देखिए ये क्या है हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन और ये क्या है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज डन हिज वर्क। प्रत्येक स्टूडेंट ने अपना काम कर लिया है। ठीक है,
समझ गए इनको कैसे यूज करते हैं? ठीक है, नोट कीजिए इसे। देखिए नेक्स्ट रूल देखिए हमारा, यदि कहीं पर ईच ऑफ आइदर ऑफ नाइदर ऑफ, ठीक है, यदि किसी सेंटेंस में ईच ऑफ आइदर ऑफ नाइदर ऑफ दिया गया हो तो इनके साथ में हम प्लूरल नाउन का यूज करते हैं और प्लूरल नाउन से पहले द का यूज करते हैं। ठीक है, ईच ऑफ आइदर ऑफ नाइदर ऑफ जहां भी हो तो वहां पर हम प्लूरल नाउन का यूज करते हैं, प्लूरल नाउन से पहले हम द का यूज करते हैं। देखिए जैसे कि इसके एग्जांपल देखिए, ईच ऑफ द गर्ल्स, ईच ऑफ द गर्ल्स प्रत्येक लड़की, आइदर ऑफ द बॉयज लड़कों में से कोई एक, ठीक है, ईच ऑफ द गर्ल्स प्रत्येक लड़की, आइदर ऑफ द बॉयज लड़कों में से कोई एक। और देखिए इनके साथ में हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, समझ गए? अब नोट कीजिए इसे जल्दी से। हो गया? देखिए इसी के साथ में हमारे ये रूल्स खत्म होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट रूल, और देखिए रूल नंबर 10। देखिए यदि किसी सेंटेंस में कोई एडजेक्टिव दिया गया हो, ठीक है, यदि किसी सेंटेंस में कोई एडजेक्टिव दिया गया हो और उससे पहले द का यूज किया गया हो तो वो नाउन बन जाता है। ठीक है, यदि किसी एडजेक्टिव से पहले द का यूज किया गया हो तो वो नाउन बन जाता है और उस नाउन के साथ में हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। देखिए यदि किसी एडजेक्टिव से पहले द दिया गया हो तो वो नाउन बन जाता है। ठीक है, और उस नाउन के साथ में हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। समझ गए? एग्जाम्पल देखिए जैसे इसके, द पुअर आर ऑनेस्ट, द पुअर आर ऑनेस्ट गरीब लोग ईमानदार होते हैं। ठीक है, और एक और देखिए, द ब्रेव आर वाइडली रेस्पेक्टेड, द ब्रेव आर वाइडली रेस्पेक्टेड बहादुर लोगों को बहुत सम्मान दिया जाता है। ठीक है, समझ गए? देखिए ये एडजेक्टिव है, इनसे पहले अगर हमने द का यूज किया है तो ये नाउन बन गए हैं। ठीक है, और इनके साथ में हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, नोट कीजिए इसे। नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 11। देखिए यदि किसी प्रपोजिशन से पहले भी नाउन दिया गया हो और प्रपोजिशन के बाद भी नाउन दिया गया हो
तो उसको जब हम यूज करेंगे सेंटेंस में तो उसका सेंस सिंगुलर नाउन के रूप में आता है। ठीक है, देखिए यदि किसी कोई प्रपोजिशन है, ठीक है, उससे पहले भी हमें नाउन दिया गया है और उसके बाद भी नाउन दिया गया है, तो जब हम उसको यूज करते हैं तो सिंगुलर नाउन के सेंस में उसका मीन आता है। देखिए जैसे एग्जांपल देखिए इसके, टाउन आफ्टर टाउन वॉज डिवास्टेड। ठीक है, यहाँ पे प्रपोजिशन क्या है, आफ्टर, उससे पहले भी टाउन है उसके बाद भी टाउन है, मतलब ठीक है, टाउन आफ्टर टाउन वॉज डिवास्टेड। नगर के बाद नगर, एक, इसको हम कह सकते हैं एक के बाद एक नगर बर्बाद हो गया। ठीक है, हम कहते हैं ना कि एक के बाद एक चीजें खराब होती जा रही हैं, या कुछ भी आपने सुना होगा, तो ऐसे ही इसका मीन आ रहा है कि एक के बाद एक नगर बर्बाद हो गया। एक और देखिए, he inquired from door to door। ठीक है, he inquired from door to door, उसने हर दरवाजे जाकर पूछताछ की, उसने हर दरवाजे जाकर पूछताछ की। समझ गए? ठीक है, यदि किसी प्रपोजिशन से पहले भी नाउन दिया गया हो और प्रपोजिशन के बाद भी नाउन दिया गया हो तो उसका सेंस सिंगुलर नाउन के रूप में आता है। ठीक है, समझ गए? अब नोट कीजिए इसे जल्दी से। हो गया? अब देखिए, इसी के साथ में हमारे रूल भी खत्म होते हैं। अब हम आते हैं रूल नंबर 12 पे। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी रूल है, इनको आप बहुत आराम से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो आपको ये बहुत आराम से लर्न हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए रूल नंबर 12। देखिए यहाँ पे हम अपॉस्ट्रोफी एस की बात करते हैं। ठीक है, देखिए लिविंग थिंग्स जो होते हैं, ठीक है, हमारी जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनके साथ में हम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ में हम कभी भी अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते, उनके साथ में हम ऑफ का यूज करते हैं। देखिए कैसे, यदि कहीं पर लिविंग थिंग की बात हो, लिविंग थिंग्स की बात हो, तो वहां पर हम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। ठीक है, और यदि कहीं पर नॉन लिविंग थिंग्स की बात हो तो वहां पर हम ऑफ का यूज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, जैसे राम्स बुक। ठीक है, राम्स बुक किसकी किताब है? वो राम की। राम क्या है? लिविंग थिंग एक, तो इसके साथ में हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसी नेक्स्ट देखिए, द रूफ ऑफ द हाउस। ठीक है, द रूफ ऑफ द हाउस, यहाँ पे किसकी छत है? घर की, और घर क्या है हमारा? नॉन लिविंग थिंग, तो हमने इसके साथ में ऑफ का यूज किया, द रूफ ऑफ द हाउस। ठीक है, समझ गए? इसको नोट कीजिए। हो गया? अब एक और देखिए, देखिए हमारा कोई सिंगुलर नाउन है और उसके साथ में अगर एस दिया गया है, ठीक है, यदि किसी सिंगुलर नाउन के साथ में एस दिया गया है तो वहां पर हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं, वहां पर हम केवल एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। देखिए हमारे किसी सिंगुलर नाउन के साथ में एस दिया गया है तो वहां पर हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं, वहां पर हम केवल
एपोस्ट्रॉफी का यूज करते हैं। जैसे कि देखिए हमारा गर्ल है, ठीक है, गर्ल में हम एस लगा देंगे तो ये गर्ल्स हो जाएगा। इसके साथ में हम एपोस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं करेंगे, इसके साथ में हम केवल एपोस्ट्रॉफी का यूज करेंगे। जैसे कि गर्ल्स हॉस्टल, ठीक है, बॉयज कॉलेज, समझ गए, ठीक है। आगे दोनों चीजें समझ में, गर्ल्स हॉस्टल बॉयज कॉलेज, सिंगुलर नाउन है ये हमारे और इनके साथ में एस दिया गया है, तो इसलिए हमने यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं किया है, केवल अपोस्ट्रॉफी का यूज किया है। ओके, नोट कीजिए इसे। हो गया। अब देखिए नेक्स्ट रूल देखिए हमारा, ठीक है, रूल नंबर 14, ठीक है। देखिए यदि कहीं पर कोई भी प्लूरल नाउन दिया गया हो, ठीक है, हमने आपको बताया था ना प्लूरल नाउन कौन कौन से होते हैं, यदि कहीं पर प्लूरल नाउन दिया गया हो तो उसके साथ में हम एपोस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं, ठीक है, इसके साथ में हम एपोस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं। देखिए जैसे कि वुमेन, वुमेन हमारा प्लूरल है ना कि MEN आ रहा है, अगर यहाँ पे ए होता तो वो वुमेन सिंगुलर होता, ठीक है, यहाँ पे ई आ रहा है वुमेन, तो इसके साथ में हम क्या करेंगे एपोस्ट्रॉफी एस का यूज, वुमेन्स कॉलेज, ठीक है, हम वुमेन के कॉलेज की बात करें तो वुमेन्स कॉलेज, ठीक है, मेंस वर्क, ठीक है, मेंस वर्क। देखिए इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट देखिए हमारे जो कंपाउंड नाउन होते हैं ना, ठीक है, कंपाउंड नाउन, ठीक है, उनके जो लास्ट टर्म होती है, कंपाउंड नाउन की जो लास्ट टर्म होती है ना, कंपाउंड नाउन के लास्ट टर्म में हम एपोस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए एग्जांपल, फादर इन लॉज हाउस, ठीक है, ये हमारा कंपाउंड नाउन है और इसकी लास्ट टर्म क्या है लॉ, ठीक है, तो हमने लॉ के साथ में एपोस्ट्रॉफी एस का यूज किया है, वहां पे हमें एरर में क्या देगा कि फादर के साथ में एपोस्ट्रॉफी एस लगा देगा, ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा। सही क्या होगा, फादर इन लॉज हाउस, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें एक चीज और देखिए, ये एपोस्ट्रॉफी तो अगर हम इनके घर की बात कर रहे हैं, इनकी किसी चीज की बात कर रहे हैं तो वहां पे हमने एपोस्ट्रॉफी का यूज किया, लेकिन अगर हम इन्हीं की बात प्लूरल के सेंस में करेंगे, ठीक है, इन्हीं की बात अगर हम प्लूरल के सेंस में करेंगे तो वहां पर हम क्या करते हैं, देखिए जैसे कि हमारी बहुत सारी सिस्टर इन लॉ हैं, ठीक है, हमारी बहुत सारी सिस्टर इन लॉ हैं, से लिखती हूँ, ठीक है, तो हम इसमें सिस्टर इन लॉज, लॉज के साथ में हम एस नहीं लगाएंगे, लॉज के साथ में अगर हम एस लगा देंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है, हम यहाँ पे सिस्टर के साथ में एस लगाएंगे, सिस्टर्स इन लॉ, ठीक है, सिस्टर्स इन लॉ, ये हमारा करेक्ट होगा, ठीक है, समझ गए। वहां पे एरर में हमें क्या करेंगे कि लॉ के साथ में एस लगा देंगे, सिस्टर इन लॉज, तो वो गलत हो जाएगा। सही क्या होगा, सिस्टर्स इन लॉ, समझ गए। अब इन्हें नोट कीजिए जल्दी से। हो गया। देखिए इनके साथ में हमारे ये रूल खत्म होते हैं। अब नेक्स्ट रूल पे आते हैं, रूल नंबर 16, ठीक है। अब देखिए यदि कहीं पर दो नाउन हो, ठीक है, यदि कहीं पर दो नाउन है और वो दोनों नाउन
किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। यदि कहीं पर दो नाउन है और वो केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करते हो, तो जो हमारा सेकंड वाला नाउन होता है वो फर्स्ट नाउन का नाउन ऑफ एपोजिशन कहलाता है, ठीक है। वो हमारा क्या कहलाता है? नाउन ऑफ एपोजिशन, ठीक है। क्या कहलाता है? नाउन ऑफ अपोजिशन, ठीक है। तो वहां पर हम क्या करते हैं? अपोस्ट्रोफी का यूज सेकंड नाउन के साथ में करते हैं, ठीक है। देखिए कहीं पर अगर हमारे दो नाउन होते हैं तो एक होता है हमारा फर्स्ट नाउन और दूसरा सेकंड नाउन, तो हम सेकंड वाले नाउन के साथ में अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। इसके एग्जाम्पल देखिए, जैसे इट इज मोहन कॉमा द राइटर्स हाउस, ठीक है। इट इज मोहन द राइटर्स हाउस, ठीक है। यहाँ पे दो नाउन है, एक तो ये और एक ये, लेकिन ये दोनों ही केवल एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं, मोहन की, ठीक है। तो हम इसको कैसे कहेंगे? यह है मोहन का जो कि राइटर है घर है, ये घर मोहन का जो कि राइटर है उसका घर है ये, ठीक है। समझ गए? एक और एग्जांपल देखिए, जैसे आई मैरिड माई फ्रेंड राम्स सिस्टर। आई मैरिड माई फ्रेंड राम्स सिस्टर। मैंने शादी की किससे? जो कि मेरी फ्रेंड राम की बहन है, ठीक है। आई मैरिड माई फ्रेंड राम्स सिस्टर। मैंने शादी की किससे? जो कि मेरे फ्रेंड राम की बहन है। समझ गए? नोट कीजिए इसे, देखिए। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी सेंटेंस में एवरीबडी, नोबडी, एनीबडी या समबडी दिया गया हो, तो वहां पर हम इन्हीं के साथ में अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, एवरी बडीज हाउस, ठीक है। एवरीबडीज हाउस। लेकिन यदि किसी सेंटेंस में इन वर्ड्स के साथ में, लेकिन यदि किसी सेंटेंस में इन वर्ड के साथ में एल्स दिया गया हो, ठीक है। यदि कहीं किसी सेंटेंस में इन वर्ड के साथ में एल्स दिया गया हो, तो वहां पर हम एल्स के साथ में अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि एनीबडी एल्स बुक, एनीबडी एल्स बुक, ठीक है। हमें एरर में क्या कर देगा कि एनीबडी में अपोस्ट्रोफी एस लगा के एल्स को एज इट इज देकर दे देंगे, ठीक है। तो वो हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट क्या होगा हमारा? एनीबडी एल्स बुक। समझ गए? नोट कीजिए इसे। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट देखिए, रूल नंबर 18 है ना ये,
देखिए एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग, नथिंग, ऑल, बोथ, मैनी, आइदर, ईच, नाइदर आदि शब्द दिए गए होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग, नथिंग, ऑल, बोथ, मैनी, आइदर, ईच, नाइदर। अगर कहीं ये वर्ड दिए गए होते हैं तो इनके साथ में हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, इनके साथ में हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं, इनके साथ में हम ऑफ का यूज करते हैं। ठीक है, इसका यूज करते हैं हम ऑफ का। देखिए जैसे कि देखिए एग्जाम्पल देखिए इसका, द कलर ऑफ नथिंग इज ब्लू, द कलर ऑफ नथिंग इज ब्लू। तो देखिए यहाँ पे हमारा नथिंग आ रहा है, तो नथिंग के साथ हमने ऑफ का यूज किया है। ठीक है, समझ गए? नोट कीजिए इसे। हो गया। अब हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट रो देखिए, लास्ट रो देखिए। ठीक है, हमारे कुछ नाउन ऐसे होते हैं, ठीक है, हमारे कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका यूज हम सिंगुलर में भी ऐसे ही करते हैं और प्लूरल में भी ऐसे ही करते हैं। ठीक है, हम उन्हें प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं, हम उसमें एस या एस का यूज नहीं करते हैं। देखिए वो कौन कौन से होते हैं। sheep, sheep, fish, प्लूरल में भी ऐसे ही, deer, deer, aircraft, aircraft, offspring, offspring, सीरीज, सीरीज। ठीक है, देखिए हो गया। देखिए ये हमारे कुछ नाउन ऐसे हैं जिनको हम सिंगुलर में भी ऐसे ही यूज करते हैं और प्लूरल में भी। देखिए शिप को अगर हम सिंगुलर में ऐसे लिखते हैं और प्लूरल में भी हम ऐसे ही लिखते हैं। फिश, फिश, डियर, डियर, एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट, ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग, सीरीज, सीरीज। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल से आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। sheep are economically useful, sheep are economically useful, भेड़ें आर्थिक रूप से भी लाभदायक होती हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए शिप के साथ में हमने प्लूरल वर्ब का यूज करा, तो मतलब यहाँ पे इसका जो सेंस आ रहा है वो प्लूरल में आ रहा है, सारी शिप के बाद में आ रहा है, बहुत सारी शिप के बारे में बात हो रही है। ठीक है, लेकिन देखिए नेक्स्ट देखिए, ए शिप इज ग्रेजिंग इन द
फील्ड, ठीक है। ए शिप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, एक भेड़ मैदान में चर रही है। तो देखिए यहाँ पे हमने शिप से पहले ए लगा दिया, तो मतलब हम सिर्फ एक ही शिप की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम इनका प्लूरल और सिंगुलर ऐसे पता करते हैं कि कहाँ पे प्लूरल और सिंगुलर। देखिए शिप आर इकोनॉमिकली यूजफुल, आर मतलब यहाँ पे बहुत सारी शिप की बात हो रही है, और यहाँ पे हमने शिप से पहले एक ही यूज कर दिया, मतलब केवल एक ही शिप की बात हो रही है, ठीक है। अब इसमें एक चीज और देखिए, हमने ये लिखा है यहाँ पे फिश और फिश। देखिए फिश, अगर हम कहीं पर एक ही स्पेशीज की शिप की बात करेंगे, फिश की बात करेंगे सॉरी, यदि हम कहीं पर एक ही स्पेशीज की या एक ही प्रजाति की मछलियों की बात करते हैं तो वहां पर हम केवल फिश का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन यदि कहीं पर हम अलग अलग प्रजातियों की मछली की बात करेंगे, अलग अलग स्पीशीज की फिश की बात करेंगे, तो वहां पर हम प्लूरल में फिशेस का यूज करते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि देयर आर मैनी फिशेस इन द एक्वेरियम, देयर आर मैनी फिशेस इन द एक्वेरियम। एक्वेरियम में कई प्रकार की मछलियां हैं, ठीक है। मैनी फिशेस, क्योंकि एक्वेरियम में तो कोई भी मछलियां हो सकती हैं, अलग अलग टाइप की मछलियां होती हैं, ठीक है। आगे समझ में? तो देखिए इसी के साथ में हमारे ये रूल खत्म होते हैं, नाउन के सारे रूल्स हमारे खत्म हो गए हैं। अब हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज कराएंगे, जिससे आपको ये सारे रूल एक बार रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए आज के लिए बस इतना ही, इनको बहुत ध्यान से पढ़िए, ठीक है। और बहुत ईजी है, कोई ज्यादा हार्ड रूल नहीं है, बहुत ईजी है। आप इनको एक बार में पढ़ेंगे तो ये आपको एक ही बार में समझ में आ जाएंगे, ठीक है। और आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसका लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।